जय जिनेन्द्र, जय महावीर, जय महाराष्ट्र। क्या बात है, क्या बात। आज भगवान महावीर जी की जयंती उत्सव है। भारत जैन महामंडल द्वारा आयोजित आज भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव का आयोजन आज यहाँ हुआ है और इस अवसर पर जिनके विशेष उपस्थिति है वो हमारे परम आदरणीय आचार्य नयन पद्म सागर जी महाराज, श्री विरंजन सागर जी महाराज, विसौम्य सागर जी महाराज, गुरुदेव मुनि जी, कुलदीप स्वामी महाराज, मुनि श्री मुकुल स्वामी जी, हमारे सहयोगी मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष और विधायक अमित साटम जी, ललित जी डांगी, मेहुल जी मेहता, खैलीलाल तातेड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष, बाबूलाल जी बापना, सुरेश आचलिया, हमारी शहनाबेन एनसी, सभी महानुभाव, सभी उपस्थित, बड़ा मंच है, उस सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ और उपस्थित सभी यहाँ पर सभी महावीर स्वामी जी के भक्त, हमारी लाडली बहना भी है, लाडले भाई भी है, सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और आज सभी जगह पर भगवान महावीर जी का जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। मैं इस भगवान महावीर जी के जन्म कल्याण महोत्सव पर यह कहना चाहता हूँ कि कर सत्य का दीप प्रज्वलित, कर सत्य का दीप प्रज्वलित, जग में प्रकाश को लाया, जियो और जीने दो का संदेश संग उसके जो आया। अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य, अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है उसके अनुयायी, माता त्रिशाला का पुत्र है वो जो महावीर कहलाए। आज भगवान महावीर स्वामी जी की जयंती, जन्म कल्याण महोत्सव उल्लासपूर्वक सभी जगह हम मना रहे हैं। शाम को भी कई जगह पर है। अभी अभी आचार्य नम्र मुनि जी का भी हमने संदेश सुना। सभी लोग इस महावीर जयंती के उपलक्ष्य में आज पूरे देश में ये माहौल बनाया हुआ है। सर्वप्रथम मैं सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले भगवान महावीर स्वामी को शतशः नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और सभी जैन भाई और बहनों को भगवान महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सुबह 9 बजे से 10 बजे से आप लोग आए हो। मुझे कार्यक्रम की व्यस्तता की अभी भूख लगी है ना, खाना है आपके साथ तो ज्यादा खाओगे, ज्यादा भूख लगी तो। और आज सभी जगह कार्यक्रम होने की वजह से मुझे आने में देरी हुई, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जैन धर्म के 126 वर्ष पुरातन भारत जैन महामंडल के इस कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य मिला है, इसलिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। महावीर जयंती हर साल आती है और हम इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति से मनाते हैं, लेकिन इस बार का जयंती उत्सव कुछ अलग माहौल में हम मना रहे हैं। आज जन्म कल्याण महोत्सव में यहाँ पर उपस्थित रहने का मैंने अभी कहा कि सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये बहुत पुरानी 126 वर्ष पुरानी ये संस्था है। आज अगर हम अपने आसपास और दुनिया की ओर देखें तो एक अलग ही तस्वीर दिखाई पड़ती है।
आचार्य जी ने भी अभी अपने शुभ संदेश में कई बातों का जिक्र किया है। आज हम देखते हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध जन्य वातावरण निर्माण हुआ है, युद्ध की परिस्थिति है, हिंसा, संघर्ष और असहिष्णुता बढ़ती जा रही है। आज हम परमाणु युग में जी रहे, एक छोटी सी गलती भी पूरी मानवता को संकट में डाल सकती है। ऐसे समय में हमें जरूरत है भगवान महावीर के संदेश की, भगवान महावीर के आशीर्वाद। आतंकवाद कहता है तुम मरोगे तब मैं जीवित रहूंगा, लेकिन भगवान महावीर कहते हैं सभी जीवित रहेंगे तो मैं सुरक्षित रहूंगा। आज के दौर में महावीर का यह विचार ही विश्व को विनाश से बचा सकता है। जिस भगवान महावीर ने हमें मानवता को बचाने का संदेश दिया है, आज वही मानवता खतरे में है। अहिंसा की सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन आज सवाल ये पैदा हुआ है, क्या हम सच में इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतार पा रहे हैं? हिंसा केवल हथियारों से नहीं होती। हम कभी कभी हमारे शब्द, हमारी सोच, हमारा व्यवहार भी हिंसा का रूप ले लेता है। हमें हमारे शब्द से, हमारे वाणी से किसी को भी तकलीफ ना हो, किसी को भी दर्द ना हो, ऐसा सोचकर हमें बोलना चाहिए। यही हमारे भगवान महावीर जी का संदेश है। आज अगर दुनिया को कोई बचा सकता है तो भगवान महावीर जी ने सिखाई हुई अहिंसा, सत्य और करुणा का उपदेश है। और इसलिए आज के इस शुभ मुहूर्त पर हम सब भगवान महावीर से प्रार्थना करेंगे, विश्व को अशांति और संघर्ष से बचाने के लिए उन सभी लोगों को सुबुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, अच्छे विचार दे जिन्होंने इसे शुरू किया है। ऐसे समय में भगवान महावीर जी के संदेश की जरूरत है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये केवल उत्सव नहीं है, ये आत्मचिंतन का अवसर है, आत्म परीक्षण का अवसर है, और हम सभी ने ये करने की आवश्यकता है। मैं कई बार कहता हूँ मुझे क्या मिला, इससे समाज को क्या मिला, मुझे क्या मिला, इससे मैं समाज को क्या दे सकता हूँ, ये सोचने की जरूरत है। ये आवश्यकता है। मुझे क्या मिला, इससे मैं देश को क्या दे सकता हूँ, हमारे राष्ट्र को क्या दे सकता हूँ, ये सोचने की आवश्यकता है। और आचार्य जी से मैं मिलता हूँ तो हमेशा हमारी यही बातें होती रहती है। खुद के लिए कुछ भी हम बात नहीं करते, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए बात करते हैं। और हमें ये समझने की आवश्यकता है, आज के दिन हर स्कूल, हर कॉलेज में भी महावीर भगवान की जीवन गाथा और उनके महान विचारों पर स्पेशल, विशेष क्लासेस की भी आवश्यकता है। बहुत जरूरी है। केवल एक धार्मिक उत्सव मनाकर नहीं चलेगा। मानवता को जागरूक करने वाला, आत्मचिंतन करने का अवसर देने वाला और समाज को सही दिशा दिखाने वाला, मार्गदर्शन देने वाला एक आध्यात्मिक पर्व है। और आने वाली जनरेशन उसे अच्छी तरह से जानने की आवश्यकता है और उनको मार्गदर्शन करने की आवश्यकता आप लोग जैसे लोगों से है। मुझे भगवान महावीर जी का एक संदेश बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा था किसी को न डरना ये अहिंसा है, और किसी से न डरना आत्मज्ञान है। किसी को डराना अपना धर्म नहीं, लेकिन किसी से डरना भी अपना धर्म नहीं है, जो हम निभाते आए हैं। आपको तो पता है, जो करते हैं हम खुलेआम करते हैं, समाज का हित समझ कर करते हैं, लाडली बहनों के लिए करते हैं, लाडले भाइयों के लिए करते हैं, किसानों के लिए करते हैं, व्यापारियों के लिए करते हैं, सभी लोगों के लिए करते हैं।
आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। भारत देश की अर्थव्यवस्था आज 11वें से 4थे नंबर पे आए, 3रे पे आने का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है और उसमें महाराष्ट्र का योगदान भी काफी बड़ा रहने की आवश्यकता है, जो आप सभी से उम्मीद है कि हम देश को आगे बढ़ाना, देश का गौरव बढ़ाना, ये हमारे सभी की जिम्मेदारी है। कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, डगमगा गई है, ऐसे अवस्था में भारत आगे बढ़ रहा है, भारत महासत्ता की ओर बढ़ रहा है, भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। ये हमारे लिए काफी बहुत बड़ी बात है और इसलिए मैं खुलेआम कोई भी सभा में प्रधानमंत्री की वाह करता हूं, क्योंकि 9,800 और कुछ दिन इतना बड़ा नेतृत्व, इतने दिन करने वाला नेतृत्व करने वाला ये देश का पहला प्रधानमंत्री है, जिनके ऊपर आज भी कोई दाग लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। अभी तो युद्ध और लड़ाई की बात हो गई, ऐसे समय में भी हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे भारतीयों का ख्याल रखते हैं और उनके मार्गदर्शन में मैंने भी 2 फ्लाइट भेजकर हमारे महाराष्ट्र के लोगों को लाया। अपना अपना कर्तव्य तो निभाना ही पड़ेगा। अच्छे समय तो सब आते हैं, लेकिन संकट के समय, आपदा के समय में जरूर खड़ा रहने की आवश्यकता है, वो हमें करना है। लेकिन भगवान महावीर जी की अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से दूर रहना नहीं है, बल्कि विचारों की शुद्धता, वाणी में मधुरता और व्यवहार में करुणा लाने की आवश्यकता है। जैसे आपका तो जैन समाज हमेशा एक करुणा भाव लिए काम करता है, जहाँ रहता है वह एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहता है। महाराष्ट्र के योगदान में भी, विकास में भी आपका योगदान है और इसलिए मैं इस कार्यक्रम में आया, इसका मुझे बहुत ही आनंद है। और उन्होंने कहा कि जहाँ मैं अहमपना जो अहंकार है, जब मैं और मेरा समाप्त होता है, वही से अहिंसा की शुरुआत होती है। आज हमारी इच्छाएं अनंत होती जा रही है और यही इच्छाएं तनाव और संघर्ष को जन्म देती है। यह हमें ख्याल रखना चाहिए। महावीर जी का संदेश हमें संयम और संतुलन का मार्ग दिखाता है। अगर दुनिया के राष्ट्र, समाज और व्यक्ति इस विचार को अपनाए तो शायद कई संघर्ष अपने आप खत्म हो जाएंगे, कई दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे। पूरे विश्व में महावीर जी ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने कहा कि मेरी पूजा मत करना, मेरी पूजा मत करना, ना ही मुझसे कुछ उम्मीद लगा रखना। मैं कोई चमत्कार करूंगा, ना मैं कोई चमत्कार करूंगा। दुख पैदा तुमने किया है और उसको दूर तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैं सिर्फ तुम्हें मार्ग बता सकता हूं, क्योंकि मैं चला हूं उस मार्ग पर, लेकिन उस रास्ते पर तुम्हें स्वयं ही चलना पड़ेगा। मैं मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं हूं। ऐसे उनके वचन जो है हमें मार्गदर्शन करते हैं। महाराष्ट्र संतों की भूमि है, वीरों की भूमि है। छत्रपति शिवाजी महाराज संतों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है। यह हमेशा मानवता, सहिष्णुता और एकता का संदेश दिया गया। हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। और आइए इस पावन अवसर पर हम केवल भगवान महावीर जी को नमन ही नहीं, बल्कि उनके विचारों को जीवन में उसका उतारने की आवश्यकता है, जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। मैं भारत जैन महामंडल के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। 126 वर्ष पुराना ये आपका सशक्त संगठन समाज में जो कार्य कर रहा है वो अत्यंत सराहनीय है। ऐसे संगठन समाज में नैतिकता, संस्कार और सेवा की भावना को मजबूत करता है। और इतिहास काल से
जो जैन समाज ने महाराष्ट्र को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान दिया है, और इसलिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। यहाँ पर कुछ जो विशेष नाम का उल्लेख बाकी है वो भी मेरे पास चिट्ठी आई है। भूपेन कोठारी, देवेंद्र ढागलिया, स्वामिल भावसार, अमित राका, तब युवा मंत्री है, करुणा बोहरा, कुमार बोहरा, अजय मरोटिया, सुशील जैन, संपूर्ण युवा टीम। युवाओं को तो प्राधान्य देना ही पड़ेगा, अभी युवा हमारे भविष्य है। मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देते देते जाते जाते 4 पंक्तियां कहता हूं। त्याग की बात तो हर कोई करता है, त्याग की बात तो हर कोई करता है, सत्य का नारा तो हर कोई कहता है, सत्य का नारा तो हर कोई कहता है। उतारे कथनी को करनी बनाकर जीवन में, उतारे कथनी को करनी बनकर जीवन में, बनाकर जीवन में, ऐसा महावीर तो एकाध हुआ करता है। मुझे बहुत खुशी है आचार्य जी कि आपने मेरे बारे में अच्छा कहा, क्योंकि मैं अच्छा ही काम किया है। 2.5 साल में कई निर्णय लिए, सभी लोगों के लिए निर्णय लिए। मैंने, देवेंद्र जी ने हम मिलकर, उसके बाद अजीत दादा भी हमारे साथ आए, अभी वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हमने टीम बनकर काम किया। मुझे याद है लाडली बहन योजना हो, किसानों को नमो शेतकरी सम्मान योजना हो, इस राज्य का विकास हो, इस राज्य में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना हो। देश पहला, अपना महाराष्ट्र पहला नंबर है, जीडीपी में फर्स्ट नंबर है, स्टार्टअप में फर्स्ट नंबर है, विदेशी निवेश में फर्स्ट नंबर है, और कई सामाजिक काम भी किए, गरीबों के लिए, व्यापारियों के लिए। ये हमारे व्यापारी जो है हमेशा सुरक्षित रहे तो हमारा व्यापार बढ़ाते हैं। बाला साहब ठाकरे जी वही कहते थे, हमारे धर्मवीर आनंद के साहब भी वही कहते थे, जब व्यापारी सुरक्षित, व्यापार सुरक्षित, वह शहर सुरक्षित। वरना कोई भी बस्ती हो जाए, कोई भी शहर बन जाए, लेकिन जब तक वहां बाजार पेट नहीं, व्यापारी नहीं, तब तक शोभा नहीं। ये बात हमें आनंद के साथ कहते हैं, और इसलिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अब गौ माता को राज्य माता का दर्जा भी हमारे महायुति की सरकार में देने का काम किया, कई निर्णय। आचार्य जी ने अभी आरोग्य की सेवा में भी काफी मुझे बात बताई है, वो भी लोगों के लिए बहुत कल्याणकारी है। आप लोग तो ऐसे लक्ष्मी पुत्र ही है सब, लेकिन आप लोगों का भी जो योगदान है, कई शिविर करते, आरोग्य शिविर आप लोग करते, रक्तदान शिविर करते, कई जो आयोजन आप करते हैं जो सामाजिक कार्य का, इससे काफी लोगों को फायदा होता है। और इसलिए ऐसे आप लोगों जैसे लोगों की समाज को आवश्यकता है। सरकार का काम करती है। अबे हम लोग, देवेंद्र जी, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन समाज और आपकी ऐसी संस्थाएं जो 126 साल पुरानी है, ये बहुत ही मायने रखती है। और इसलिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ आचार्य जी। और आइए हम सब मिलकर अहिंसा का पालन करें, संयम को अपनाए और मानवता की सेवा में अपना योगदान दें। जय जिनेंद्र, जय महावीर।